दोस्तों, हमारी ये दुनिया एक रहस्यों से भरी हुई दुनिया है। यहाँ अनेक ऐसे जगह और ऐसी कहानियाँ हैं जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। हमारे बहुत से वैज्ञानिक और इतिहासकार इन रहस्यों को खोजने में जुटे हुए हैं और बहुत से वैज्ञानिकों ने इन क्षेत्रों में काम करके अपनी अपनी थ्योरीज इस दुनिया के सामने लाई है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही रहस्य से भरी हुई एक संरचना के बारे में जिसका नाम है पिरामिड। दोस्तों, वैसे तो पिरामिड बहुत से देशों में बनाए गए थे, जैसे सूडान, साउथ अमेरिका, चाइना, इंडोनेशिया। पर मिस्र को छोड़कर बाकी सारे देशों के पिरामिड युद्ध में तबाह हो गए। अब हमारे पास केवल मिस्र के पिरामिड ही बचे हैं जो अस्तित्व में मौजूद हैं। दोस्तों, ये पिरामिड अपने आप में कला और स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। मिस्र में गीज़ा का पिरामिड है, इसे दुनिया का 7वां अजूबा माना गया है। दोस्तों, गीज़ा के इस पिरामिड को वहाँ के राजा फराओ कुफू ने 2560 ईसा पूर्व में बनवाया था, इसलिए इसे कुफू का पिरामिड भी कहा जाता है। इतिहासकारों का ये मानना है कि इस पिरामिड को बनाने में 10 से 20 साल तक का समय लगा था। इस पिरामिड को बनाने में करीब 1 लाख श्रमिकों का श्रम भी लगा था, परंतु बाद में इतिहासकारों ने इनकी संख्या 20,000 बताई है। दोस्तों, इस पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है और इसे बनाने में करीब 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि इस पिरामिड की ऊपरी सतह को बनाने में काफ़ी समय लगा था। दोस्तों, ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है। ये दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। दोस्तों, आइए हम इसके निर्माण के कारणों को जानते हैं। दोस्तों, इन पिरामिडों का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए बनाए जाते थे। राजाओं के साथ साथ उनके रिश्तेदारों, अधिकारियों और पुरोहितों की मृत्यु होने पर उनको भी इन पिरामिडों के आसपास ही दफनाए जाते थे। दोस्तों, इन पिरामिडों का निर्माण इसलिए किया जाता था ताकि राजा की मृत्यु के बाद भी उसकी महिमा बनी रहे। राजा की मृत्यु होने पर उसके साथ खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, गहने, बर्तन और हथियारों के साथ उसे दफनाया जाता था। मिस्र वासियों का ये मानना था कि राजा की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का कुछ हिस्सा उसके शरीर के अंदर बनी रहती है। उनके मरने के बाद ये सारी चीज़ें उनके काम आती है। उनका मानना था कि धन सामग्री केवल राजा के लिए नहीं बल्कि उनके अधिकारियों, रिश्तेदारों और पुरोहितों के भी काम आते हैं, इसलिए उनको राजा के आसपास ही दफनाया जाता था। दोस्तों, बात करें अगर इस पिरामिड के स्ट्रक्चर की, तो मिस्र वासियों का ये मानना था कि पिरामिड के चिकने कोणीय पक्ष सूर्य के किरणों के प्रतीक हैं और राजा की आत्मा को स्वर्ग में चढ़ाई करने और देवताओं में शामिल होने में सहायता के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, हम बात करें अगर इस पिरामिड के अंदर के स्ट्रक्चर की, तो इतिहासकारों ने इसके अंदर 3 पूर्ण और एक अपूर्ण संरचना को खोज निकाला है और वर्तमान में 5वीं संरचना भी अस्तित्व में आई है। इन 3 पूर्ण संरचनाओं में राजा का कक्ष, रानी का कक्ष और इन्हें जोड़ने वाला ढलवा गलियार है। बात करें इसके एक अपूर्ण संरचना की, तो ये जमीन के नीचे चट्टानों को काटकर एक कक्ष बनाया गया है। दोस्तों, जो 5वीं संरचना अभी अस्तित्व में आई है वो इस गलियारे के समान ही है। इसे समझने में अभी कुछ और साल लगेंगे। इन पिरामिडों को जानने के लिए अनेक देशों के सदस्य एक टीम बनाकर इनकी खोज कर रहे हैं, जिसमें जापान, मिस्र, अमेरिका और ब्रिटेन के सदस्य शामिल हैं। दोस्तों, ये इतिहासकार इन पिरामिडों को समझने में जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकनीक है कॉस्मिक रे डिटेक्टर। इस तकनीक की मदद से हमें इस पिरामिड की 3D इमेज प्राप्त हो जाती है, जिससे हमें इसके अंदर के स्ट्रक्चर का भी पता चलता है। दोस्तों, इस गीज़ा के पिरामिड के पास ही खुफू के बेटे खफरे का एक अनोखा पिरामिड है, जिसे एक बिना नाक वाले शेर के शरीर के साथ चूना पत्थर में बनाया गया है। इसकी लंबाई 240 फीट और ऊंचाई 66 फीट है। दोस्तों, कहा जाता है कि नील नदी में आई बाढ़ के कारण पिरामिड पर काम कर रहे कई मजदूर पानी में डूब गए। समय के साथ ही इनके राजवंशों की शक्ति में कमी आने लगी और धीरे धीरे ये सभ्यता
पतन की ओर चली गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही रहस्यमयी और अनोखी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।